हाँ, इसमें बताओ क्या क्या पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने पहली बार जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या कि कोष्ठक के सवाल कैसे हल करते हैं, ये पढ़ा था कि नहीं कि कोष्ठक के सवाल कैसे हल करते हैं। बताइए कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आपने क्या बताया था कि रेखीय कोष्ठक, फिर दूसरा आया था छोटा कोष्ठक, फिर आया था मझिला कोष्ठक, ठीक मझिला, और फिर आया था लास्ट में बड़ा कोष्ठक। ठीक, अब इनसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले लगाइए नहीं लगेगा तो एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया 5 6 3 2 6 5 छोटकवा मझिलवा बड़कवा। अब आप इसको हल करके बताइए कितना आएगा, फिर उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो सॉल्व करो, रिवीजन एक बार करा देते हैं पूरा। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने पहली बात कोष्ठक की देखी थी, और कोष्ठक को सॉल्व करने का तरीका ये था कि सबसे पहले हम लोग रेखीय कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक हल करते हैं, फिर मझिला की बारी आती है, फिर सबसे बड़े में और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट की बारी आती है। यानी 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। चारों को हल करने का तरीका यह है कि पहले हमें रेखीय ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर मझिले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर अंत में बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस बेस पर 5 इन ब्रैकेट 6, मझिला ब्रैकेट 3, छोटा ब्रैकेट 2, -6 -5 और 6 और 5 के ऊपर रेखीय ब्रैकेट लगा है। आप इसको सॉल्व करके बताएं। ये सबसे पहले हम लोग जब रेखीय ब्रैकेट की बात करेंगे तो यहां पर 5 और 6 लगा है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। लेकिन जब भी आप छोटे ब्रैकेट को रखोगे तो सबसे पहले इस माइनस के साइन को हटा लोगे और मानोगे कि 5 और 6 इस ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर का साइन बाहर रखेंगे। यहां पर 6 में 5 घटेगा, कितना आएगा 1। ये कभी मत करना कि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है तो माइनस का 11, ऐसा नहीं होगा। ये माइनस बाहर रहेगा, 6 में 5 घटेगा, कितना बचेगा 1, और 1 में फिर माइनस लग जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगली लाइन हम लोग लिखेंगे 5 6 3 2 माइनस का 1। बताइए यहां तक बात समझ में आई कि यहां पर ये डबल माइनस नहीं है, यहां पर रेखीय ब्रैकेट के अंदर 6 है और उसमें -5 है। तो ये जो माइनस का साइन है ये 5 6 पर नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर है। जब ये ब्रैकेट के बाहर है तो यहां पर घटेगा 6 में 5, बचेगा 1, और जब इस रेखीय ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस है और माइनस यहां पर लगा दिया। अब यहां पर 5, ये हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 3 इंटू, यहां पर देखो 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, गुणा कर देंगे। फिर 5 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 36 18, और लास्ट में कर देंगे 5 से गुणा, 18 पंचे 90। तो 90 इस सवाल का आंसर है, नोट कर। जब भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो वो हमेशा गुणा का माना जाता है। किसका? गुणा का माना जाएगा कि अगर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है तो हमेशा वो गुणा का माना जाएगा, अगर प्लस माइनस नहीं है तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। इसमें अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि 6 इन ब्रैकेट 5, छोटा ब्रैकेट 7 -6 -5 मझिला ब्रैकेट, तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को हल करना है, तो माइनस का 6 और माइनस का 5 पहले क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है, ये आपको पता है। समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहता है। तो इस हिसाब से यहां पर क्या रहता है कि 6 और 5 का योग 11, 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 6 मझिला ब्रैकेट 5, और यहां पर हम डायरेक्ट लिख दें -4। कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख तकलीफ हो तो बताइए कि 6 और 5 का योग -11, माइनस के 11 में जब 4 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा।
अब जब एक नंबर यहां पर हट जाता है, एक रहता है, तो ब्रैकेट तो हट जाएगा। 6 इन ब्रैकेट 5 गुणे माइनस का 4। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 इन ब्रैकेट 6, ये हो जाएगा माइनस का 20। कितना हो जाएगा? माइनस का 20। क्यों? क्योंकि 4 का गुणा 5 से कर रहे हैं। अब 20 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुणे माइनस का 20, और 6 गुणे माइनस का 20 का मतलब आप समझ पा रहे हो कितना हो रहा है? 120। अब 120 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 240। जितने लोगों का सही आंसर था बधाई के पात्र हैं, उनको ये वाले टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक सवाल आपका कंफर्म। माइनस से कभी जो चिन्ह में गुणा माइनस गुणे प्लस हो माइनस। हाँ, यानी देखो क्या होगा कि अगर प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है तो इसका जो गुणनफल आएगा वो प्लस आएगा। माइनस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तब इसका गुणनफल प्लस आएगा, और माइनस का गुणा अगर प्लस से हो रहा है तो माइनस आएगा। प्लस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तब भी माइनस आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जोड़ घटाने में समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है। समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है जोड़ और घटाने में। लेकिन जब भी गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। अगर इधर 7 ना होता 6 होता तो माइनस में ना आता ना, तब भी आता क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है? नहीं बड़ी संख्या। हाँ, यहां पर मान लो 1 कह देते, यहाँ क्या कह देते? 1, तो ये हो जाता कितना? 6। तो 7 में 6 घट के 1 बचता, प्लस ना आता, तो प्लस आ जाता ना। अच्छा, असमान चिन्ह घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। असमान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। वही नहीं होता भैया। असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। ठीक है? बतावा का आंसरवा का होई? 3 × 3 + 5 + 6 - 7। इसका मान बताएं। 2 / 4 गुणे 6 + 3 गुणे 3 + 5 + 6 - 7 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले दिए गए समीकरण में जिसको हल करते हैं उसको कहते हैं क्या? भाग। यानी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, D मास। यहां पर D का मतलब होता है भाग, डिवाइड, और M का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले समीकरण में क्या करेंगे? जब भी आपको इस तरह से दिया जाए तो सबसे पहले करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर A का मतलब होता है जोड़ यानी एडिशन, और S का मतलब होता है घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक? तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये 4 नियम हैं, और जब भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इन चारों नियमों को ही एक क्रम से बनाना होगा। तो इस तरह से सबसे पहले इसको हल करेंगे तो 2। अब भाग को हल करने के लिए ये तकसीम का साइन होता है यानी भाग का साइन होता है। इसको जब गुणा बनाते हैं तो ध्यान रखना इसके जस्ट बाद वाला नंबर ही 1/, होगा। इसके जस्ट बाद का सिर्फ ये जो 4 नंबर है यही 1/, होगा। आगे का जो साइन लगा है वो लगा रहने दो। फिर प्लस का 3 है, यहां पर गुणा 3 होगा, प्लस का 5 था, प्लस का 6 था, माइनस का 7 रहने दो। अब 2 से 4 कट हो जाए तो बचेगा 2। फिर इस 2 से 3 भी भाग हो जाएगा तो बचेगा 3। अच्छा, 6 से भाग क्यों दिया? देखो यहां पर 2 का गुणा 1/4 से है, फिर 1/4 का गुणा 6 से है, तो तीनों ही गुणे में है, तो इसलिए दोनों भाग चला गया। अब यहां पर बचा 3 और प्लस, इन दोनों का गुणा जब करोगे तो आ जाएगा 9, प्लस इन दोनों का योग करोगे आ जाएगा 11, माइनस का 7। अब ये 9 3 12 प्लस 11 माइनस 7 और 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23। 23 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा? ये आपका बनेगा 16। कितना आ जाएगा? 16। एक और दे रहे हैं, देखो 6 / 20, 6 / 20 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 3 डिवाइड 6 गुणे 2 माइनस 7।
पहले इस वाले नंबर को हम बदलते हैं, जो भाग का निशान है उसको देखते हैं। यहाँ पर 6 लिखेंगे, इस भाग की जगह पर गुणे का निशान बनाएंगे और इसके जस्ट बाद वाले को बटे कर देंगे और आगे गुणे का निशान है तो ये ऊपर ही गुणा रहेगा, प्लस का 10 रहेगा। प्लस 5 गुणे 3 जो है वो तो बना ही रहेगा। और यहां पर फिर देखो, ये जैसे 3 के बाद भाग का निशान देखोगे इसको गुणा बनाओगे और इसके इस जस्ट बाद वाले नंबर को क्या कर देंगे, भाग। और यहां पर गुणे 2 था माइनस का 7। अब सबसे पहले यहां पर होगा 3 दूनी 6, 2 इक्के 2, 10 दूनी 20, 20 2 तिहाई 6। तो यहां पर जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 7, 5 3 8 माइनस 7 बराबर 1 आ गया होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।